सेम यात्री खरीद सकता है और यात्रा में फिर यूज़ कर सकता है। सर सीसीटीवी कैमरेज जो है इंस्टॉल किए गए हैं, तो क्या हर जगह सीसीटीवी कैमरेज जो है इंस्टॉल नहीं करवा सकती थी जिला प्रशासन की टीम? जी, इसमें हर जगह ही सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर रहे हैं। टोटल हमारे 55 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हुए हैं। हमारे जितने भी 36 लॉजमेंट सेंटर हैं वो सब सीसीटीवी से पूरी तरह कवर्ड हैं। लखनपुर यार्ड में हमारे 14 कैमरा लगे हैं, जिसमें कि 2 PTZ कैमरा भी हैं। तो इसका फीड जो है, हमारा एक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, एक यहाँ पे कंट्रोल रूम है और एक DC ऑफिस में कंट्रोल रूम है। तो इसका टोटल कंटिन्यूस फीड दोनों जगह पे जा रहा है और इन कैमरा से पूरी कवरेज हो रही है। हाईवे पे हमारे पास ANPR जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर होते हैं, वो नंबर प्लेट रीडर भी मौजूद हैं। तो जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी उन सब का नंबर कैप्चर होगा, उन सब यात्रियों का जो यहाँ पे रुकेंगे उन सब का फेस ID और नंबर भी हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। भी लगा हुआ है, क्या कुछ रूट चेंज किए जाएंगे क्योंकि यात्रा रहेगी, ट्रैफिक भी हो सकती है, तो क्या उसके लिए कुछ तैयारी की गई है? रूट चेंज करने का कोई मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन दुरुस्त है। नेशनल हाईवे में काम लगा है, पूरे हाईवे में काम चल रहा है और बहुत जगह पे सिंगल कैरेज वे भी है। बट वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस, ट्रैफिक पुलिस की ज़्यादा प्रेजेंस करके ये इंश्योर कराया जाएगा कि यात्रा अनइंटरप्टेड चलती रहे। पहले जत्थे को सर कैसे रवाना, कब रवाना किया जाएगा? कल जो है पहले जत्थे को यहाँ से, अभी जो है उसको एक बार प्लानिंग उसकी चलेगी, आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब करना है, उसका टाइम क्या रहेगा। बट कल या परसों सुबह में उसको पहले जत्थे पे रवाना किया जाएगा। सर लोकल लोगों से किस तरीके का सहयोग की आप अपील करोगे? लोकल लोगों का ऑलरेडी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। लोकल लोगों के सहयोग के बिना वैसे ही कोई ऐसा प्रशासन काम नहीं करा सकता है। तो जितने भी लंगर लगे हैं, सबसे पहले तो मैं लंगर समितियों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 8 फुली फंक्शनल लंगर हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, जो लोकल लोगों की सपोर्ट से ही चलते हैं। उसके अलावा जितना भी शहर को साफ़ सुथरा करने की हमने पिछले कुछ दिनों में कोशिश करी है, उसमें लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। ख़ास तौर से लखनपुर और हीरानगर म्यूनसिपैलिटी का बहुत सपोर्ट रहा है। उसके अलावा अब जब यात्रा शुरू होगी और अगर कहीं पे यात्रा में किसी भी कारण से, चाहे वो मौसम के कारण हो या किसी और कारण से अगर यात्रा रुकती है और यहाँ पे ऐसा होता है कि लोगों का इकट्ठा हमें करना पड़े, तो उसमें लोकल लोगों का हमें बहुत सपोर्ट लगेगा। और मैं ये लोकल लोगों से यही अपील करता हूँ कि जितने यात्री आ रहे हैं हम उनका जम्मू कश्मीर में वेलकम करें, स्वागत करें और बहुत अच्छे से वो यात्रा करके एक अच्छे मेमोरीज़ के साथ हम लोग को याद करते हुए वापस जाएं और अगले साल फिर दोबारा आएँ। सर भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और अगर हम बात करें GMC कठुआ के बाहर की, तो वहाँ पर एक 1 लेन बना दी गई है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। दूसरी तरफ GMC में जो पेशेंट आएंगे वो किस तरह से, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले गेट की, तो वो कुछ देर के लिए खोला जाता है और कुछ देर के लिए ही बंद कर दिया जाता है। ये वहाँ पे कलवर्ट का काम नेशनल हाईवे का चल रहा है, तो कलवर्ट का काम लंबा काम रहता है और बारिश से पहले उसको शुरू करना ज़रूरी था, इसलिए उस काम को नहीं रोका गया बीच में। नेशनल हाईवे एक नेशनल प्रोजेक्ट है, बट वहाँ पे ये इंश्योर कराया गया है कि जो सिंगल कैरेज वे 9 मीटर का वहाँ पे कैरेज वे है, 9 मीटर में 2 लेन ट्रैफिक की आराम से चलती है। आज वहाँ पे एक अच्छी भारी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, तो 2 लेन ट्रैफिक की अगर चलती रहेगी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी यात्रा को असुविधा होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब यात्री जम्मू कश्मीर में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको अपना RFID टैगिंग और eKYC कराना होता है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी यात्री आगे जा रहे हैं वो यहाँ पे लखनपुर यार्ड में अपना eKYC टैगिंग और RFID करा के जाएँ। इसकी सुविधा के लिए उनके लिए 6 काउंटर यहाँ पे लगाए गए हैं। ये 6 काउंटर 24 घंटे चलेंगे और RFID टैगिंग और eKYC करेंगे। इसके साथ साथ लखनपुर में 500 लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे रुकेंगे, उनकी गाड़ियों की भी टैगिंग होगी, लंगर की व्यवस्था है, टॉयलेट वॉशरूम पूरे रास्ते में उनको सुविधा दी गई है। तो इसलिए किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो और उनका एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा, जैसे ही वो जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं वो हो, उसकी पूरी कोशिश प्रशासन ने की है। सर लंगर कमेटीज़ के लिए लंगर लगाएंगे, किस प्रकार के अरेंजमेंट बन रहेंगे और उनके लिए खाने का एक मेन्यू भी प्रेपरेट करेंगे, किस प्रकार के? टोटल 8 लंगर आज की तारीख में कठुआ ज़िले में चल रहे हैं। ये मेन्यू भी इनकॉर्पोरेट, जैसा आपने कहा, मेन्यू इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर्स ने वहाँ जाके रेगुलर सैम्पलिंग भी करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, गर्मी का टाइम है। कोई भी जो यात्री, हम नहीं चाहते हैं कि किसी कारण से कोई बीमार हो, तो उसके रेगुलर हम लोग सैम्पलिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं। सेम तरीके से जितने भी हमारे रास्ते में ढाबे हैं उन सब में भी सैम्पलिंग और टेस्टिंग की जा रही है कि कहीं पे भी कोई पुराना खाना या ख़राब खाना किसी यात्री को ना मिले। जितने भी लंगर लगाए गए हैं उसमें 24 घंटे वो लंगर चलेंगे और कोई भी यात्री रुक के वहाँ पे लंगर का आनंद ले सकता है। सर बैड वेदर हमारे लिए एक थ्रेट बना हुआ है, तो क्या देखते हैं उनके लिए किस प्रकार जो रेनर्स रहेंगे, कभी भी अनकंडीशनल सिचुएशन क्रिएट्स होती है तो रहने के लिए यात्री को स्टे करना, वापस भी भेजना, सब चीज़ें होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस बार हम लोगों ने तैयारियां पिछले किसी भी साल से ज़्यादा करी हैं। अगर कहीं पे भी यात्रा बैड वेदर के कारण रुकती है तो 7500 यात्रियों को हम कठुआ ज़िले में रुकवा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1-2 दिन के लिए यात्रा रुकती है तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल नंबर है। हमने टोटल 36 लॉजमेंट सेंटर बनाए हैं, जिसमें कि हर फैसिलिटी, टॉयलेट, बेडिंग, लंगर और
कोई भी और फैसिलिटी, बिजली पानी की फैसिलिटी के साथ वो तैयार हैं। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उन 7500 लोगों को हम उन लॉजमेंट सेंटर्स में रख सकते हैं। जब यात्रा रिज्यूम होगी तो वो आगे अपनी यात्रा में प्रोसीड कर सकते हैं। नेशनल हाईवे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, किस प्रकार उसको मैनेज करें? नेशनल हाईवे सिक्योरिटी के लिए हमारे रेगुलर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुए हैं। जिला पुलिस, आर्मी, बीएसएफ और सेंट्रल पुलिस की जो हमारे पास कंपनीज आ रही हैं वो जॉइंट अपने चेक पोस्ट लगाएंगे और इन पूरे कठुआ ज़िले में जो नेशनल हाईवे है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। वो 4 हिस्सों की सिक्योरिटी अलग अलग इंचार्ज उसके बनाए गए हैं। तो नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और पूरी सिक्योरिटी अब दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। सुखद यात्रा के लिए यात्रियों को क्या उनको अपील करेंगे, किस प्रकार वो आए यहाँ और अच्छा एक मैसेज लेके जाएंगे? मैं यात्रियों को यही अपील करूंगा कि प्रशासन ने बहुत आपके लिए तैयारी करके मेहनत से जो पूरी तैयारी रखी है। हम ये चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुखद तो रहे, साथ साथ आपका एक एक्सपीरियंस ऐसा हो कि आपको यात्रा याद भी रहे और आपको ऐसा भी लगे कि आपका स्वागत यहाँ पे किया गया है। कि जो तैयारी हमने यहाँ पे करी हैं वो इसीलिए करी हैं कि यात्रियों को जम्मू कश्मीर में आके अच्छा लगे और यात्री यात्रा के लिए तो आए हैं, उसके बाद भी घूमने के लिए आएँ, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को भी यहाँ पर भेजें। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम यात्रियों को यहाँ पर वेलकम करके उनको बहुत ही तौर तरीके से आगे भेजेंगे और मेरी यही अपील है कि बार बार यहाँ पर घूमने आएँ। सर, इन लास्ट में मसूली पेंटिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। जीआई टैगिंग के बाद एक काफ़ी बड़ा नाम जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट आगे जा रहा है, तो उसको प्रमोशन के लिए यहाँ पे क्या स्टॉल, पेंटिंग किस प्रकार करेंगे? बसोली पेंटिंग को प्रमोट, जो जीआई टैगिंग का जो प्रमोट कर रहे हैं, वो जितने भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वहाँ पे हमने आर्टिस्ट को साथ में लेकर, वो आर्टिस्ट भी हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं या कॉलेज के या स्कूल के टीचर्स और बच्चे हैं जिन्होंने इन बिल्डिंग्स की दीवारों पर बसोली पेंटिंग बनाए हैं और अगर आप उसको देखें तो बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने वहाँ पर किया है। तो वो जितने भी यात्री आएंगे वो उसको देख के ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे।